ठीक है, ये समझ में आ गया था कल? क्लियर? अब देखो एक एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये तो टोटल प्रेशर होता है ना, इधर देखना एब्सोल्यूट प्रेशर। नहीं नहीं, देखो इधर एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक। एक होता है गेज प्रेशर, क्या होता है गेज प्रेशर। देखो कुछ नहीं है हेडिंग, अभी देख लो एक मिनट। देखो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है टोटल प्रेशर, क्या होता है टोटल प्रेशर। जहां मैंने क्या लिखा था, जहां मैंने टोटल प्रेशर लिखा था ना, कल मैंने जहां टोटल प्रेशर लिखा था ना, क्या क्या था टोटल प्रेशर हमारे पास, पी ए प्लस एटमॉस्फेरिक प्लस, ये था, यही होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है कि नहीं। और गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर में से क्या माइनस कर दो आप, टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो, क्या मिल जाएगा गेज प्रेशर। तो टोटल प्रेशर ये है माइनस पी ए, तो क्या हो जाएगा रो एच, ठीक है कि नहीं, दोनों क्लियर है चीजें। इससे न्यूमेरिकल्स कर लोगे, मैं करूं कर लोगे, ट्राई कर लेना, वो है ठीक है, नहीं तो जो है एग्जाम्पल 10.4 कर लेना, 10.3 तक तो मैंने करवा दिया था, कर 10.4 कर लेना, और नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है कि नहीं। अगला जो हमारा हेडिंग है हाइड्रोलिक मशीन, क्या है हाइड्रोलिक मशीन, हेडिंग डालो, ये हटा दूं मैं, ये तो कोई खास नहीं है, मैंने बता दिया बहुत बार, थी लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर याद रखना। हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती है, हाइड्रोलिक मशीन पता है क्या, कुछ नहीं पता। अब देखो हाइड्रोलिक मशीन से समझने पहले एक हम पास्कल लॉ को फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है कि नहीं। पास्कल ने दो चीजें बताई थी, आपको बताओ तो बता सकते हो क्या मेरे को, हाँ ये और वो तो वही हो गया ना, देखो इधर एक तो पास्कल ने ये चीज बताई कि सेम हाइट पर क्या है, सेम हाइट पर प्रेशर सभी जगह क्या होगा सेम होगा,
ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज ये बताइए, हम यदि प्रेशर को इंक्रीज करें, क्या करें, इंक्रीज करें, तो वो सभी जगह इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर जगह ट्रांसमिट हो जाएगा। कैसे, ये समझ में नहीं है, अभी समझते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो पहले वाला लॉ क्या है, लिख लेते हैं कि वो मैंने लिखा ही नहीं था शायद, है ना, बताया था हमने, लिखवाया नहीं था, पास कर लो। सेम हाइट पे सेम रहेगा ये वाला, देखो इधर, पास्कल्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट, the pressure in a fluid, the pressure in a fluid at rest is the same at all points if they are if they are at the same height। ठीक है, पहला ये था, इसमें क्या बताया था कि मान लो कि ये कोई कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है, तो मान लो इसमें क्या भर रखा हमने, फ्लूइड भर रखा है, और फ्लूइड कैसा है भाई, कंटेनर में भर रखा है, तो वो क्या होगा, चलेगा तो नहीं, मतलब क्या होगा, एट रेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये फ्लूइड है वो कैसा है, एट रेस्ट है। ठीक है, इसने ये बोला कि आप क्या करो, कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, लेवल सेम है, ऊपर से हाइट इसकी इसकी सबकी हाइट क्या है, सेम। ये तो बोला कि फ्लूइड वो कैसा हो, एट रेस्ट हो, सेम प्रेशर, मतलब सेम एट ऑल पॉइंट, प्रेशर जो होगा ये सब पे क्या होगा, इस लेवल में सभी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है नहीं, और नीचे जाएंगे तो इन सभी पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। इसका मतलब क्या है, हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी। ठीक, यही तो बोला था उसने, और इसने यहां पर इसने क्या इंक्लूड किया था, ग्रेविटी को, और ये ग्रेविटी ना हो तो हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें तो क्या होगा, ग्रेविटी को क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें तो क्या होगा, बताओ मेरे को। ये कोई कंटेनर है, यदि ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर दें तो क्या होगा, यहां पर ग्रेविटी इंक्लूड नहीं है, तो क्या होगा, हर पॉइंट पे, इस 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 पॉइंट पे, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। और इसमें ग्रेविटी को इंक्लूड किया तो एक लेवल में सब क्या होगा, सेम होगा। ये ग्रेविटी इंक्लूड लेते हैं फ्लूइड के अंदर, हर जगह क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। नहीं समझ में आएगी आगे, ये तो ग्रेविटी, तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज सेम pressure is same in every point in inside the fluid। ठीक है कि नहीं, आया समझ में, नहीं है, नहीं आया समझ में ये पॉइंट आगे। लेकिन ग्रेविटी को इंक्लूड ना करें तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि उसका जो है भार वो बढ़ जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा कि वेट जो है, ऊपर वाला वेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो नीचे जाएंगे तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। और किस हिसाब से बढ़ेगा, रो एच जी के हिसाब से प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब देखो ये तो था, ये तो उसका था, ये उसने पहले दिया था, ये उसने बाद में दिया था। ठीक, क्योंकि उसने ग्रेविटी को इसने इंक्लूड नहीं किया, तो ये दिया था, इंक्लूड किया तो फिर डेफिनेशन उनकी
ये बन गई। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट। मैं एक बना रहा हूं, देखो इधर। ऐसा करो, ये मान लो ये कोई गुब्बारा है, क्या है, ये गुब्बारा, ठीक है। ओके, इसमें हमने क्या भर रखी है, हवा भर रखी है, हवा हवा। ठीक है, हवा भरी। अब देखो इधर से हम क्या कर रहे हैं, इसमें और हवा भरी जा रही है, इसमें और हवा क्या कर रहे हैं हम, इसमें भर रहे हैं। ओके, मतलब हम क्या कर रहे हैं, और ज्यादा, पहले प्रेशर था जो क्या हो रहा था, यहां से हर जगह इसकी वॉल पे लग रहा था, कुछ प्रेशर था जो क्या लग रहा था, वॉल पे लग रहा था। जो इसमें हवा है तो प्रेशर तो उसके वॉल पे, बलून के वॉल पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर और हवा भरी, तो क्या बलून का प्रेशर और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा। क्या होगा, और बढ़ेगा। तो क्या एक बताओ, क्या इस जगह बढ़ेगा, इस जगह बढ़ेगा, इस जगह बढ़ेगा, किस जगह बढ़ेगा, या इस जगह बढ़ेगा, सब जगह बढ़ जाएगा। मतलब हम जितना भी चेंज करेंगे, मतलब जितना भी हम इसको प्रेशर देंगे, वो हर जगह क्या हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या। तो थर्ड लॉ उसने ये बताया, क्या होगा, हर जगह क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। मान लो कि इधर हमने 2 अभी दिया है, पहले जितना भी था उसके बाद हमने कितना दिया, 2, तो यहाँ भी 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, हर जगह कितना कितने से बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। मान लो पहले 10 था, तो अब सब जगह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब जो है, जो हम देंगे प्रेशर और ज्यादा, बाहर से एग्जर्ट करें, एक्सटर्नल यदि प्रेशर हम और देंगे, तो क्या हो जाएगा, हर जगह ट्रांसमिट हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। उसको लेकर एक हम क्या पढ़ते हैं, एक हमारे पास ये हमने पहले एक और बार बनाया था ये वाला। देखो इसमें हमने क्या भर रखा है, वाटर। ठीक है कि नहीं। ये हमने इधर पिस्टन लगा रखा है। ठीक है कि नहीं। हाँ, बनना है। ठीक है, इधर देखो, इसमें हमने क्या भर रखा है, वाटर, या कोई भी फ्लूइड भर रखा है। ठीक है,
देखो ये देखो इसमें क्या है कि ये क्या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ठीक है, बड़ा सा। वहां पर हमने क्या है कि ये हमने क्या वेसल्स लगा रखी, ये क्या है, वेसल, ठीक है। ये वेसल सी, ये ए और ये बी, ठीक है कि नहीं। पहले समझ लो इधर, फिर बना लेना, टाइम दे दूंगा, ठीक है। पहले समझ लो इधर। और देखो मेरे को बात बताओ, इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के अंदर इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर है, कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा, होगा। इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर, इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या ये पॉइंट, ये 1, ये 2 और ये 3 में क्या प्रेशर बराबर है, का अलग अलग है, प्रेशर बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि लेवल क्या है इनका, सेम है। ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये इसके ऊपर इतना है, इसके ऊपर, ये ओनली किस पे डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड करेगा किस पर, हाइट पर। ये इतना, इसमें इतना ज्यादा लिक्विड है, डिपेंड नहीं करेगा। इसमें इतना ज्यादा डिपेंड, इसमें इतना कम है, डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा, ओनली हाइट पर। इस कारण प्रेशर एट, प्रेशर P1 इज इक्वल टू प्रेशर P2 इज इक्वल टू प्रेशर P3, ठीक है कि नहीं। जितना भी हो, लेकिन क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये पिस्टन, इसको इधर पकड़कर ऐसे धक्का दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, धक्का। और इस पिस्टन को हम लेके आए इधर, इसको यहां से यहां तक ले आए। क्या हमने इस पे प्रेशर नहीं लगाया, लगे, फोर्स लगाया होगा। और कितने पे फोर्स लगाया होगा, इस एरिया में फोर्स लगाया, तो हम काउंट कर सकते हैं कि हमने कितना प्रेशर लगाया, ठीक है, प्रेशर लगाया। अब ये प्रेशर क्या होगा, जितना मैंने प्रेशर लगाया वो का, देखो प्रेशर लगाएगा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा लिक्विड का स्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इधर से धक्का देंगे तो फ्लूइड जाएगा कहां पर, कई जगह, तो इधर से जाने की जगह है नहीं, तो इनके अंदर ही जाएगा। तो फिर से इनका लेवल बराबर होगा, कम ज्यादा होगा, फिर से लेवल क्या होगा, बराबर। मतलब ये सब का लेवल बढ़ के कितना आ जाएगा, इतना इतना हो गया। इतना तो पहले ही था, अब कितना बढ़ चुका है, इतना इतना और बढ़ गया, ठीक है कि नहीं। पहले इतना था, अब कितना हो चुका, इतना इतना और बढ़ चुका है, ठीक है। अब जितना भी प्रेशर हमने इधर से क्रिएट किया है, इधर से क्रिएट किया है, क्या वो सभी में, सभी वेसल्स में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो इधर 1 का प्रेशर बढ़ जाएगा, पहले जितना ही था उससे बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम क्यों रहेगा, हमने प्रेशर लगाया इधर से ना, इधर से लगाया तो फ्लूइड का लेवल बढ़ गया, तो लेवल बढ़ गया तो ये 0.1 पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। इस पर बढ़ेगा, इस पर बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, सब पे सेम बढ़ेगा। मतलब हमने इधर से 2 लगाया तो इधर भी कितना बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा, इधर से कितना बढ़ जाएगा, 2 से, इधर से भी कितना से बढ़ जाएगा, 2 से। इसका मतलब हम बाहर से जितना भी, ये क्या है, हम लगाए एक्सटर्नल, पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। और वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, इक्वली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा हर पॉइंट पर। ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट किसका था, पास्कल। आया समझ में, नहीं आया तो लिख लें इसको, इसको लिख लें क्या, ये हटा दूं मैं, क्या लिख, ये लिख लिया होगा, हटा दूं ये, हाँ उसमें देख लेना, या नहीं तो कुछ नहीं, लिख लो, 5 मिनट लगेंगे, हाँ और समझ में आ जाएगा अच्छे से।
देख लेना तो भी। ठीक है, हाँ सब देख लेना, कुछ ज्यादा थोड़ी आधे घंटे का थे। ठीक है, कल वाला छोटा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, झंझा रखा ज्यादा। और ये तो मैंने पहले भी कर रखे है ना, ये तो मैंने पहले भी करवा रखा है, नया तो ये है। ठीक है नहीं, तो इसने क्या बोला, थर्ड पॉइंट जो है इसका पास्कल का, या दूसरा जो लॉ है इसका, क्या बोला है कि whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in vessel it is transmitted। हाँ, इसका मैं पास्कल लॉ का सेकंड, ये भी उन्होंने बताया था। ट्रांसमिटेड diminished and equally in all directions। This is another form of Pascal law। ठीक है कि नहीं, यह समझ में नहीं आया। इसका मतलब देखो, जितना भी हम इधर 2 से बढ़ाएंगे, इधर तो 2 से बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पर भी 2 से बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पर भी 2 से बढ़ जाएगा, इस पर भी, हर जगह क्या हो जाएगा, हर जगह, यहां पर हर जगह कितने से बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। किधर भी इक्वली, हर जगह। ये तो मैंने लिखा है कि whenever external pressure is applied of any part of fluid contained in vessel। मान लो कहीं से, इधर से लगाओ, आप इधर से भी लगाओ, तो फिर इधर से बंद करना पड़ेगा आपको, तो ये फ्लूइड इधर आ जाएगा। अब मान लो कि क्या करूं, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, इधर फ्लूइड इधर आ जाएगा, लेवल वापस क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा समझ में नहीं है। तो अब कहीं पर भी क्या करो, एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ, क्या हो जाएगा, कहीं से भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे तो वो जो प्रेशर है वो हर जगह क्या इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये अनडिमिनिश्ड मतलब बिना किसी कम ज्यादा के, बिना किसी कम के, हर जगह क्या हो जाएगा, इक्वल। नहीं, अंतर होगा ही नहीं, इधर से 2 लगाएंगे, हर जगह कितना बढ़ जाएगा, 2 ही बढ़ जाएगा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटा, तो छोटा नहीं होगा, कहने का मतलब हर जगह मतलब 2 है तो हर जगह कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। आया समझ में नहीं आया ये। अब देखो, इस मैं बोलूंगा कि इस लॉ पर बहुत सारी हमारी मशीन्स काम करती है, उसमें से पहली मशीन हमारी कौन सी हो जाएगी, वैसे मशीन को उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक मशीन। इस लॉ पर क्या काम करती है, हमारी मशीन्स काम करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक मशीन। उसमें जो पहली मशीन है हमारी, वो हो जाएगी हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। एंड सेकंड हो जाएगी हाइड्रोलिक ब्रेक्स। भाई कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होते, कार में तो है ना हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। और मान लो कि कहीं कहीं पे जैसे कार तुम धोने लेके जाते हैं ना कार को, तो वो क्या करता है कि कार खड़ी करके और उसको ऊपर उठा देता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करता है, उसको ऊपर उठा लिया, कार को सही करना है तो फिर भी वो क्या करता है, एक जगह रख के फिर उसको क्या करता है, नीचे से कुछ ठीक करना तो वो क्या करता है, लिफ्ट में रख के उसको क्या करता है, उठा लेता है।
वो जो लिफ्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है नहीं, तो कैसे काम करती है इधर अब हम देख रहे हैं। ठीक है, देख लें क्या। तो इनके एप्लीकेशन, इसका पहला एप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, ये दो चीजें हमें पढ़नी है। ये तो, और इन दोनों को हमें क्या करना है, पढ़ना। हटा दूं क्या, या कुछ नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट 5 मिनट। ठीक है, वहां से कर लें। अपने क्या करेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरे सर लिखा हुआ नहीं, फिर टेस्ट लूंगा तब। ये वाला, ये वाला बनाया क्या, हाँ बता। हम्म, है, ठीक है। तो देखो हम बनाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। समझना अच्छे से। तो देखो ऐसा है,
ये हमारे दो पिस्टन है, ये फ्लूइड भर रखा है, ठीक है। ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें हमने क्या भर रखा है, ये कोई फ्लूइड भर रखा है, ओके। और ये पिस्टन हो जाएगा, ये पिस्टन का कुछ एरिया होगा, है ना। पिस्टन मान लो कि ऐसा कुछ पिस्टन है, तो उसका नीचे वाला एरिया होगा ना ऐसे, तो देखो ये एरिया है उसका पिस्टन का, ये A1 है, क्या है A1, ठीक है। और ये एरिया है, ये क्या है पिस्टन का एरिया, ये A2 है, ठीक है। इधर देखो, ये पिस्टन का एरिया, इस पिस्टन का एरिया A1 और ये पिस्टन का एरिया A2, ठीक है। आया समझ में। अब देखो ये, अब देखो बड़ा एरिया कौन सा है, A1 ज्यादा है A2 ज्यादा है, तो क्या एरिया क्या हो जाएगा, ये पिस्टन नंबर 1 है और ये पिस्टन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो इधर हमने क्या करनी है, इधर कोई भी हम ट्रक रख सकते हैं, हमारी क्या रख सकते हैं, कोई ट्रक रख सकते हैं, कोई कार रख सकते हैं, इसको हमने क्या करना है, इसे ऊपर उठाना है, इसको लिफ्ट करना है, ठीक है। इसको क्या करना हमने, इसको लिफ्ट करना है। ये क्या हो सकता है, कार हो सकती है, ट्रक वगैरह हो सकता है, ठीक है कि नहीं। इन सबको हमने क्या करना है, लिफ्ट करना है, ओके। अब देखो लिफ्ट कैसे करेंगे इसको, और इधर में क्या लगाऊं, कुछ भी थोड़ा सा फोर्स लगाऊं, तो इधर फोर्स लगाऊंगा तब ये ऊपर जाके होएगा ना, ठीक। इधर मान लो मैंने फोर्स लगाया, क्या इधर फोर्स लगाया F1, क्या लगाया F1, तो ये F1 फोर्स किस पे लगा, इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मैं हटा देता हूं बस, ये हटा देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई नहीं, ये लो। अब ठीक है, इस पे मैं फोर्स लगाऊं कितना, इस पिस्टन पे F1, ठीक। अब देखो इसका भी कंफ्यूजन हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, सही है, ऐसा कर देते, ये ऐसा पूरा, ये पूरा पिस्टन है, ये ऐसे बार भी है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे पिस्टन, ठीक है। ओके, ये पिस्टन, ठीक है कि नहीं। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कोई भी कार वगैरह रख देंगे, आया समझ में नहीं आया। और ये इसमें क्या है कि ये इसमें यहाँ पर ये लूज है, मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है, टाइट नहीं, तो टाइट होता है तो प्रेशर लगाएंगे तो ऊपर जाएगा ही नहीं, आया समझ में नहीं आया। अब देखो होगा क्या, मैं इधर से जितना प्रेशर लगाऊंगा, इस पे मैं प्रेशर लगाऊंगा, इस पिस्टन पे मैं क्या लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, और क्या मैंने F लगाया, फोर्स लगाया किस पे, A1 पे, तो इस पे प्रेशर कितना होगा मेरे को बताओ, इस पिस्टन A पर प्रेशर कितना होगा, A1 पर, पिस्टन 1 ऐसा मैं लिख दूं, ये हटा दूं क्या, इधर लिख देता हूं मैं, पिस्टन 1, पिस्टन 1, प्रेशर ऑन पिस्टन 1, प्रेशर ऑन पिस्टन 1 कितना होगा, F1 अपॉन A1, यही तो होता है F, तो क्या होगा F1 अपॉन A1, फोर्स अपॉन एरिया P। अब इधर देखना, इधर में जितना भी फोर्स और अपॉन एरिया मतलब मैंने प्रेशर लगाऊंगा, वो हर जगह इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब इधर से मैंने प्रेशर 2 क्रिएट किया, तो इधर भी कितना हो जाएगा, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी, अरे समझ में नहीं आया।
तो क्या होगा, ये लिक्विड क्या आएगा थोड़ा सा, इसमें देखो इधर मैं जैसे क्रिएट करूंगा प्रेशर, तो ये लिक्विड क्या आएगा थोड़ा सा नीचे, ये पिस्टन यहाँ तक आ गया, पिस्टन यहाँ तक नीचे आ गया, ये यहाँ तक, ठीक है। तो देखो उसकी वजह से प्रेशर ये जैसे ही नीचे आया ये लिक्विड, तो क्या इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा क्या, किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, ये इस तरफ ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा, क्या F2, नहीं समझ में आएगा, F2 प्रेशर क्रिएट होगा। अब बताओ इस पिस्टन पे फोर्स क्या बोलते हैं उसको, इस पिस्टन पे प्रेशर कितना होगा, जितना इधर से हमने लगाया वही तो इतना उतना ही, मान लो इधर से हमने 2 लगाया, इस पे भी कितना होगा 2, तो इधर हमने P लगाया तो इधर भी कितना होगा P, तो लेकिन P का मेजरमेंट इधर क्या है F2 अपॉन A2, ये है समझ में क्या है? तो मैं क्या इधर लिख दूं नीचे, क्या प्रेशर ऑन पिस्टन 2 क्या हो जाएगा F2 अपॉन A2, यस और नॉट, होगा ये क्या हो जाएगा, ये भी P, इसको P1 और P2 नाम दे सकता हूं क्या, नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, तो इधर से मैंने 2 लगाया तो इधर भी कितना आएगा 2, इसका मतलब F1 A1 इज इक्वल टू F2 A2, होगा या नहीं होगा। अब मैं इधर से ये हटा देता हूं, ये डेफिनेशन यहां लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी, मतलब इधर से हमने 2 लगाया तो हर जगह कितने से बढ़ जाएगा 2 से, इसको हमने 2 से नीचे किया तो हर जगह 2 बढ़ जाएगा, तो ये 2 इधर भी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, मान लो ऊपर होके ये यहां तक आ गया, ये ऊपर होके कहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया, तो ये वाला प्लेटफॉर्म यहां तक आ गया, तो गाड़ी ऊपर नहीं हो गई क्या। लेकिन यदि हमको गाड़ी को भारी ज्यादा है तो भाई हमको ऐसे ही उठाना है, तो हम क्या ऐसे उठा पाएंगे क्या, बहुत भारी ज्यादा है, ट्रक और कार तो बहुत भारी होती है ना, तो इसको उठाने के लिए बहुत ज्यादा ये फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इस फोर्स को कम लगा के ये फोर्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, देखना कैसे बढ़ा सकते हैं, इधर देखो इधर देखना, ये F1 A1 इज इक्वल टू F2 A2 होगा, यस और नॉट, यस, तो मैं क्या लिखूं F1 A1 इज इक्वल टू क्या होगा F2 A2, क्या हमें F1 पता है, यस, क्या हम F1 पता है, यस, हमने इधर से लगाया तो हमें पता ही होगा, मान लो हमने इधर 2 kg रख दिया, इधर इस पिस्टन पर हमने कितना रख दिया 2 kg, तो फोर्स कितना हो जाएगा 2 kg फोर्स, इसका मतलब 2, भाई क्या होता है mg होता है ना फोर्स को, तो m कितना है 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, नहीं समझ में आएगा 10 जी, भाई जी है 9 पॉइंट या 10 ले लो जो भी, अरे समझ, या मैं इसको कह दूं, इसको सीधा कह सकता हूं 2 kg वेट, कितना कह दूं 2 kg वेट, 2 kg फोर्स कर सकता हूं, क्या कह सकता हूं 2 kg फोर्स, या कह दूं 10 न्यूटन, 2 kg फोर्स का मतलब फोर्स कितना है 10 न्यूटन, ठीक है कि नहीं, ये तो ये हमें पता है, क्या हमारे पास A1 पता है, पता है A1, तो हम इसको माप सकते हैं ना, पिस्टन का एरिया कितना है हमारे हाथ में, हम हाथ के फिर तो अंदर डालते होंगे, क्या A2 का पिस्टन का एरिया पता है, पता है, तो इसका मतलब हमें क्या पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, लेकिन पता क्या नहीं है, ये ऊपर की ओर F2 नहीं, कितना F2 हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा A2 A1 अपॉन इंटू F1, होगा कि नहीं होगा, ये नहीं है ऐसा, इसको इधर भेज दो, यही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा समझ में, या इसको और करके बताऊं क्या, F1 A2 इज इक्वल टू A1 F2, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है, तो इधर से F2 निकल के क्या हो जाएगा F1 A2
अपॉन A1 इज इक्वल टू F2। F2 इधर रह गया और A1 को इधर भेज दिया, इधर, ये तो इधर था ही था। आया समझ में? नहीं है? आगे समझ? इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? F2 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बताओ। निकाल सकते। अब देखो कैसे निकाल सकते। मान लो ऐसे मानो कि हमने इसका एरिया, भाई ये हमेशा एरिया क्या होगा? छोटा। कितना होगा? हमेशा ये क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। ऐसा क्यों? रीजन अभी देखो, कारण की। मान लो इसको एरिया हमने लिख दिया 1 मीटर स्क्वायर। कितना रख दिया? 1 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमने बड़ा रखा 10 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 10 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया बड़ा। A1 कितना हमारे पास? 1 मीटर। और A2 कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? इधर से हमें ना कितना रखते हैं? 10 kg। इधर से कितना रखते हैं? F1 कितना रखते हैं? 10 kg। 10 kg वेट रखते हैं। इसका मेरे पास फोर्स कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। या मैं कह सकता हूं 10 kg वेट। बराबर है कि नहीं? अब देखो, तो बताओ F2 कितना हो जाएगा? इधर देखना, F2 तो हमें निकालना है। A2 पता है? किस पता? कितना है? 10। A पता है क्या? A1 पता है? यस। कितना है? 1। F1 पता है? कितना है? 100 न्यूटन या 10 kg। मैं 100 रख दूं क्या? रख दो 100। कितना आ गया बताओ मेरे को? नहीं समझ में? इस हमने देखो, हमने सिर्फ कितना? 10 kg। और इसको मैं यदि वेट में कन्वर्ट कर दूं कितना आ जाएगा? 100 kg आएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा क्या? अब इधर से हमने कितना रखा? 10 kg। इसके ऊपर हमने कितना वेट रखा? 10 kg। ये कितने उठा? ये फोर्स कितना हो गया? 1000 न्यूटन। इधर, हाँ, मतलब ये ऊपर कितना, ये इधर से कितना फोर्स लगेगा? 100 न्यूटन। इधर से हमने कितना लगाया था? सॉरी, 1000 न्यूटन। इधर से हमने कितना लगा था? 100। इधर से कितना लगा ऊपर की ओर? 1000। कितना गुना बढ़ गया? 10 टाइम्स। इधर हम क्या रखे? इधर हम रखे 10 kg वेट। इधर हम कितने वेट की वस्तु उठा सकते हैं? 100 किलो की। नहीं आया समझ में क्या? 10 गुना ज्यादा हम वेट उठा सकते हैं। अब और हम कैसे बड़ा कर सकते हैं? बताओ मेरे को, मैं क्या बढ़ाऊं कि ये फोर्स F2 बढ़ जाए? नहीं, A1 बढ़ाइए कैसे? ये तो नीचे आ रहा है भाई। यदि A1 बढ़ाएंगे तो F2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई ये नीचे की ओर आने का मतलब क्या है? ये नीचे के आने का मतलब है कि यदि मैं A1 को बढ़ाऊं, इधर देखो, कोई नहीं, आपने कहा सर A2 को चेंज मत करो, क्या कर दो? A1 को चेंज कर दो। A1 को मैं कर देता हूं 2। क्या कर दो? 2। तो नीचे की ओर कितना आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो इधर कितना आ जाएगा? यदि A1 को बढ़ा दो तो क्या F2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले यहां पर 1000 था, पहले 100 किलो उठा रहा था, अब कितना उठाएगा? 50 किलो। कितना उठाएगा? 50 kg। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब A1 को तुम्हें बढ़ाना, तो किसको बढ़ाएंगे? A2 को। अब क्या करें? A2 को यदि बढ़ा दें, हमारे हाथ में बढ़ाना, तो भाई ये है ना पिस्टन का एरिया, ये इतना अंदर हम इतना कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्या समझ में नहीं आ रहा? अब देखो, इसको हमने कर दिया कितना? बढ़ा के 20। कितना कर दिया? 20। और इसको कितना रखा? फिर से 1। कितना रखा? 1। और इसको 1 रखा, इसको कितना? बढ़ा के 20। तो इधर कितना आ जाएगा? 20/1। इधर कितना आ जाएगा फिर? 2000 न्यूटन। तो कितना आ जाएगा ये? 200 kg। नहीं समझ में? तो हमें क्या करना? हमें A2/A1 फैक्टर है ना ये, इसको कितने A2/A1 को जितने गुणा हम बढ़ाएंगे, ये फैक्टर है ना। मान लो इधर रख दिया हमने, रख दिया 20।
कितना रख दिया 20 और इसको कितना रख दिया 1, तो इन दोनों का कितना आ गया रेशियो 20। अब 30 रख दिया, इधर 1 रख दिया, 30 आ जाएगा। तो ये रेशियो जितने गुना बढ़ जाएगा उतने से F2 फोर्स बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में क्या? तो ये जो है ना, क्या करेंगे F1 को सीधा किससे इंटू कर देंगे, इसके रेशियो से, इससे हम इंटू कर देंगे, क्या F2 फोर्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, देखो इधर ये हटा दो, समझ में आया या नहीं है? फिर से समझो। हाँ, when A2 upon A1 फैक्टर इंक्रीज, जब A1 अपॉन A2 क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, तो फोर्स F2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। F2 इज इंक्रीज। यदि F2 इंक्रीज हो जाएगा तो हम ज्यादा वेट उठा सकते हैं। अब जो कितना सा 20 न्यूटन, 30 किलो इधर रखा, इधर हम कितना उठाने का हमारे पास 2000 किलो उठा सकते हैं। नहीं तो क्या 2000 किलो हम हाथ से उठा सकते हैं क्या? 20 किलो तो इधर किसी आदमी को खड़ा कर दो, वो इधर जैसे ही 20 किलो वाला आदमी बैठेगा इधर से 2000 किलो उठ जाएगा ऊपर। नहीं आया समझ में क्या? आगे मान लो 50 किलो का बैठा, तो भाई एरिया का आपको सेट करना पड़ेगा, एरिया 1 रखो इसका, उसके हिसाब से, ठीक है। मान लीजिए 50 किलो का बैठा, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 रखा, इसको कितना रखा, इसको 10 रखा या 20 रखा, जितना भी रखो। इधर मान लीजिए तो इसको 20 रखा, कितना रखा 20, इसको कितना रखा 1, 50 किलो का बैठा, कितना ऊपर, कितने को उठा सकता है ये? क्यों क्यों? ये कितना, ये कितना हो गया, ये हमारे पास धन कितना किलो का 50 इंटू A2 10 20, हाँ 20, और ये कितना है 1, कितना आ गया 10,000 केजी, और इसको यदि न्यूटन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 10,000 न्यूटन। इधर से हम कितना लगेंगे 500 न्यूटन, इधर से 500 न्यूटन, उधर से कितना उठ जाएगा 10,000 न्यूटन। नहीं है समझ में आया क्या? इस आज के लिए बहुत है। यदि आपको F2 बढ़ाना है तो हमेशा आप किसको बढ़ाओगे, A2 अपॉन A1 को, इनके रेशियो को आप हमेशा क्या करोगे, बढ़ाओगे। इसको रेशियो को बढ़ाना है, मतलब A2 को हमको लगातार क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और यदि A2 को सेम रखते हो तो A1 को कम करना पड़ेगा। यस और नो?